हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये ट्रेडिंग रेंज थी, अब ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। ऐसा मान लीजिए कि ये ट्रेडिंग रेंज थी, इसका कल ब्रेकआउट हुआ, कल ये मेजर मूव तक गया था। देखिए मेजर मूव मतलब जो भी ट्रेडिंग रेंज की रेंज है आप उसको ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओके, दैट इज़ मोर देन मेजर मूव, और इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि कल का जो भी लो है, कल का क्लोज है या ओपन है, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो वैसे ही कल का जो क्लोज था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, और जैसे हमने कल ये देखा था कि हम इसके नीचे भी सेल कर सकते थे, क्योंकि मेजर मूव टारगेट के पास था अबाउट, और रेजिस्टेंस के पास भी था, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार था। ये जो रैली थी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग रैली अनसस्टेनेबल होती है। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। फिर देखना है हमें क्या मार्केट साइडवेज जाता है, क्या यहाँ से फिर कोई रिजम्पशन आता है, क्या मार्केट यहाँ से थोड़ा पुल बैक आके फिर यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप क्रिएट करके फिर रिजम्पशन देता है, क्या यहाँ पे चैनल में जाता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हमें आगे की प्राइस एक्शन देख के फिर ट्रेड को प्लान करना है। देखिए बहुत लोग कहते हैं आप बस रिस्क रिवार्ड के लिए 1:2 रिस्क रिवार्ड के लिए जाओ, वो ठीक है, आप अगर बिगिनर हो तो वो ठीक है। अगर आप जैसे जैसे आपको एक्सपर्टीज आती जाएगी तब आपको ये स्किल्स डेवलप करने होंगे। अगर ये स्किल्स आप डेवलप नहीं करोगे तो फिर आप मार्केट से कुछ एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पैसा बना पाओगे, ऐसा मैं मानता हूँ काफ़ी सोचने के बाद। एनीवेज, क्योंकि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, लॉस को मिनिमाइज़ करना है, तो यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। वरना आप अगर ट्रेड लोगे और स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट करते रहोगे तो फिर आपकी अगर मान लीजिए कि बहुत कैपिटल है आपके पास, तब आप ऐसा सोच सकते हो। पर अगर आपको लिमिटेड कैपिटल से मान लीजिए आपको ग्रो करना है तो आपके पास फिर प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज़ करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एनीवेज, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज थी, इसका ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे एक मेजर मूव टारगेट था, कल का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हम सेल भी कर सकते थे, फिर यहाँ पे कहीं कहीं पे भी हमारा एग्जिट नहीं बन रहा था। अब ये जो कल की मेजर मूव थी इसको मैंने नीचे प्रोजेक्ट कर लिया था जैसे मार्केट ओपन होता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से कुछ बाउंस आएगा। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से कुछ रिवर्सल दें और एटलीस्ट ये हाई तो टेस्ट करें। अगर मान लीजिए इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबल थी कि ये जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का हाई टेस्ट करें। तो इसलिए जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा था, देखिए एक तो वैसे तो ट्रेड हमारा इस पार के ऊपर बन रहा था, पर मेजर मूव टारगेट के पास था, तो अबाउट 240 को मेरा बाइंग हुआ था, तो मैंने 240 को यहाँ पे बाई कर लिया था। ऑप्शन के चार्ट पे मैं देख रहा था तो कैंडल ये क्लोज नहीं हुई थी, तो मार्केट जब इसके नीचे जाके रिवर्सल हो रहा था, मैं सोच रहा था कि ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है एटलीस्ट ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जैसे इसके ऊपर जाता है। तो मैंने यहाँ पे 240 पे एक लिमिट ऑर्डर लगाया था, तो ऐसे 240 पे गया, मेरा लिमिट ऑर्डर हिट हो गया। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बार देखिए, बुल बार भले कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स भी नहीं है। यहाँ पे एक वेज बनता है, वेज का ब्रेकआउट होने के लिए ट्राई होता है। तो उसके बाद बार्स देखिए हैं, जो बार्स है वो बहुत वीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर वेज है तो 2 लेग्स साइड वेज टू डाउन जा सकते हैं, पर फिर उस केस में हमें कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए यहाँ पे। तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं, फिर यहाँ पे कोई रिवर्सल आता, फिर यहाँ पे फिर ये कोई यहाँ पे डबल टॉप बनता, उसके नीचे मार्केट जाता, या फिर स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते, उसके बाद भी फिर हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते थे। पर यहाँ पे कोई भी हमारा एग्जिट नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है वो बिल्कुल स्मॉल पुल बैक ट्रेंड की तरह बिहेव कर रही है। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पे ये गैप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी गैप क्रिएट हो रहा है, तो बॉडी गैप्स है, ठीक है, ये भले नेगेटिव गैप हैं पर बॉडी गैप्स बन रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारा एग्जिट नहीं बन रहा था, यहाँ पे एग्जिट नहीं बन रहा था, तो हमारा एग्जिट यहाँ पे हम कहीं पे ले सकते थे। यहाँ पे हम एग्जिट क्यों कर सकते थे? क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे से हायर हाई बन रहे हैं, वहाँ पे हायर हाई नहीं बन रहे हैं, और यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ पे आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो क्या हम ये बार के ऊपर सेल या ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? सेल मतलब पुट बाय, क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं? देखिए ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, क्योंकि अगर बड़े बॉडी गैप्स है पर यहाँ पे कोई भी, ऐसा मान लीजिए कि ये रैली इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे दिस इज़ बुल लेग इन अ ट्रेडिंग रेंज, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देर विल बी बियर लेग इन अ ट्रेडिंग रेंज, तो ये नीचे आ सकता है। ठीक है, दिस आर द ऑड्स। तो अगर आप मान लीजिए इसके नीचे सेल भी करते हो तो आई हेजिटेट टू सेल हियर, पर अगर मान लीजिए आप इसके नीचे EMA के नीचे जा रहे सेल भी करते हो तब भी ये आपका लॉस में नहीं क्लोज होगा, आपको फिर यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देख के एग्जिट करना होगा। जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है या इसके नीचे आने लगता है तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही आपको एग्जिट करना पड़ता। फिर जो नेक्स्ट बाय था, यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, तो ये जैसे बार क्लोज होता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, तो एक रीजनेबल बाय था। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 50 पॉइंट्स बहुत है। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं 4 बार्स के बाद? देखिए हमें अभी एग्जैक्टली प्राइस एक्शन नहीं पता है, भले ये हमारे लिए एक ट्रेडिंग रेंज का है, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, पर फिर भी यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। फिर नेक्स्ट और एक बियर बार है जो कि डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो क्या हम ये बार के ऊपर, क्या हम इसके नीचे बाय सेल कर सकते हैं? देखिए अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, तो हमें एक कोई माइक्रो डबल टॉप की ज़रूरत है, पर उसमें भी एक डिसेंट सेल सिग्नल बार होना चाहिए। तो यहाँ पे बियर बार बनता है, मार्केट मूड अप, बियर्स आर डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप्स हैं, तो यहाँ पे बियर्स ने कुछ सेल ऑर्डर्स रखे होंगे, पर फिर भी ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो हमारे यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बन रहा। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए अभी हम EMA के बहुत पास हैं, और अगर ये प्राइस सेक्शन में देखता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे साइडवेज जा सकता है, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बन रहा। तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे वेट करें। उसके बाद 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, ये सरप्राइज बार हैं, हो सकता है और एक लेगा है, सो ये जो बियर बार है इसे हम सेकेंड लेग कंसिडर कर सकते हैं। फिर मार्केट EMA के ऊपर जाता है और यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है। अगर मैं ये प्राइस एक्शन देखता हूँ तो ये प्राइस एक्शन में 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और एक लेग आया है, और ये एक हमारे लिए डबल टॉप का काम कर सकता है। तो इसके नीचे जब मार्केट जाने लगता है तब ये एक रीजनेबल सेल है, पर हमें ये भी देखना है कि ऑप्शन के चार्ट पे रीजनेबल सेल बन रहा है। तो अगर ऑप्शन के चार्ट पे रीजनेबल, देखिए हम 44,300 का पी देख लेते हैं, ऑलराइट, तो यहाँ पे भी कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो यहाँ पे सेल करना, अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन है तो देखिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो सही है, हम कर सकते हैं, पर हमें ये भी देखना है कि ऑप्शन के चार्ट पे क्या कोई मोमेंटम है क्या। अगर नहीं है या उसके बाद फिर अगर आप सेल भी करते हो तब भी मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बुल बार बियर बार बनता है, फिर बैड फॉलो बार है, उसके बाद फिर आप एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आप ये बार के नीचे ज़रूर सेल कर सकते हो। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका शायद बुल ब्रेकआउट भी हो सकता है, पर जबकि आप ये देख लीजिए कि मार्केट बियर ट्रेंड में है, तो मार्केट का एक इनर्शिया होता है, तो जो भी ट्रेंड है उसको जो भी करंट स्टेट में है उसको रेजिस्ट करता है। तो इसलिए ये 4, देखिए ये स्ट्रॉन्ग अगर रैली भी है तब भी आप ऐसा मान लीजिए कि इतना सेल ऑफ काफ़ी है ये सब रिवर्स करने के लिए, तो इसलिए ये यहाँ पे एक रीजनेबल सेल था। फिर यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देख के आपको ये ट्रेड को मैनेज करना था। तो आज के जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो ये था,
सबसे जो रीजनेबल ट्रेड था ये था, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप बन सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी को हमें ध्यान में रखना है। ऑप्शन के चार्ट पे भी सिर्फ हमें इंडेक्स का चार्ट ही नहीं देखना है, इसको भी रिलेट करना है। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए जो लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, ये कंसिडर करके कि ये ट्रेडिंग रेंज का लो है, जो भी लिमिट ऑर्डर बुल्स होंगे वैसा एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से रैली हो, पर रैली नहीं होती है। क्या होता है, मार्केट मेजर मुँह तक जाता है, तो वो क्या करते हैं, और कुछ एडिशनल क्वांटिटी हैं जो उनका सेकंड बाय है वो यहाँ पे हैं, तो वो ये चाहेंगे कि जब भी मार्केट यहाँ तक आए तब वो जो लोअर बाय हैं उस पर प्रॉफिट बुक करें, और जो यहाँ पे उन्होंने बाय किया होगा उसे वो ब्रेक इवन में निकालें, और इसी वजह से ऐसे वीक बनते हैं। तो ये जो सडन सेल ऑफ आता है ना, मार्केट यहाँ तक जाता है और फिर सडनली सेल ऑफ आता है, वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बताया यहाँ पे जो भी बुल्स ने बाय किया होगा उनके सेल ऑर्डर्स यहाँ पे होंगे। तो जैसे मार्केट यहाँ तक आता है इमीडिएटली सेल ऑफ आता है, पर फिर भी यहाँ पे मार्केट टाइट चैनल में है तो हमें कोई इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स मिलते हैं, फिर यहाँ पे हमें 50 पॉइंट्स मिलते हैं, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 20-30 पॉइंट्स मिलते हैं, और यहाँ पे हम बाय करते हैं, यहाँ पे अबाउट 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो 2 बार 50 पॉइंट्स, और जैसे मैंने बताया एक ब्रेक इवन पे निकालना था और एक पे 20 पॉइंट्स। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। तो अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो मार्केट 20 और मोर बार्स कंटिन्यूस सेल ऑफ है। तो आज का बियर बार बनता है, फिर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, दोनों भी बोथ आर क्लोज्ड अबव इस मिड पॉइंट, पर फिर भी उसके ऊपर वीक है। मतलब ये ऐसा मान सकते हैं कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है, पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए, तो इसे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है। इसे हम 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब या तो हम यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होने तक वेट करें। अब यहाँ रिवर्सल क्यों हुआ है, अगर हम कल का ब्रेकआउट देखते हैं तो ये एक हमारे लिए एक टारगेट था, मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया है, तो ये सपोर्ट के पास ऐसा हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है। तो मार्केट मूव डाउन अप, फिर डाउन अप, तो यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर बाइंग की तरह भी बाई कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ये बार के ऊपर जैसे ही मार्केट यहाँ से जाने लगता है, ये भी हम एक बाय कर ले सकते हैं। पर ऐसा भी देखिए यहाँ पे रिस्क ये है कि अभी हम बहुत ईएमए के पास हैं, और यहाँ से मार्केट फिर ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस हैं। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन विथ मिनिमम रिस्क यही हो सकता है कि हम यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा हम यहाँ पे बाई कर लें, पर ये लिमिट ऑर्डर बाइंग हो गई। पर ऐसा आप मान लीजिए कि अगर लिमिट ऑर्डर बाइंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पर ये रीज़नेबल बाय हैं। फिर यहाँ पे सेल ऑफ देखिए तो मार्केट यहाँ पे गैप्स क्रिएट कर रहा है, पर यहाँ पे गैप क्रिएट होने के बाद भी मार्केट यहाँ पे एक ट्रेडिंग साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, और बुल बार बियर बार, बुल बार बियर बार, तो यहाँ पे अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, या फिर यहाँ से कोई डीप पुल बैक हो, ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो। ये वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कोई रिवर्सल आए, तो इसलिए यहाँ पे होल्ड करना काफ़ी रिस्की है। अब ये देखना है कि क्या मार्केट ट्रेडिंग रेंज जो बनी है, ये ट्रायंगल बना है, क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, या फिर यहाँ से मार्केट कोई सपोर्ट लेता है। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि अभी मार्केट जैसे मैंने बताया कोई भी एक बार भी ईएमए के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो जैसे चांसेस ये है कि जैसे ही मार्केट ईएमए के नीचे आए वहाँ से बायर्स हों, या फिर यहाँ पे कोई क्लोज करने के बाद भी बायर्स आए, तो इसलिए यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। अनलेस मान लीजिए 2 कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स क्लोज होते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, ईएमए से रेजिस्टेंस लेता है, तब हम सोच सकते हैं।
तो यहाँ पे से आया पैटर्न ब्रेकआउट मोड बनता है, हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर हमें देखना है क्या वो ट्रायंगल के ऊपर ब्रेकआउट होता है क्या। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट ऊपर फेल हो रहा है और यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, हम इसके नीचे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक रीजनेबल बाय होता। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है। माइक्रो डबल टॉप में यूजुअली 5 बार्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बार्स हैं, तो हम इसे डबल टॉप कह सकते हैं। इसके नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, भले वो EMA के नीचे है, पर अभी हमारे पास यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। तो हमें देखना है क्या मार्केट EMA के ऊपर सस्टेन करता है या फिर यहाँ से मार्केट जो भी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था, रैली थी, रैली को टेस्ट करता है। तो अगर जैसे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है, बैड फॉल ऑफ है, मार्केट यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि अभी ये डिसअपॉइंटमेंट है। फिर नेक्स्ट, क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? ये कोई सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या हम इसे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं डबल टॉप बियर फ्लैग? अगर हम ऐसा ट्रीट करते तो हमें फिर ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना होगा या स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना होगा। हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए, वैसे ही मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा सेल है वो ये बार के नीचे है। तो हमारे निफ्टी में जो रीज़नेबल बाय था वो ये बार था। यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं ये बार के नीचे, तो यहाँ पे 85 टू यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है, हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था, तो बस 30 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे ये आए के बाद यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमें 20 पॉइंट्स मिलते हैं। ये काफ़ी रीजनेबल बाय था। देखिए मार्केट इसके नीचे आ रहा है, साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है और एक लेग आ सकता है, पर ऐसे अगर डिसअपॉइंटमेंट है फिर नेक्स्ट बार देखिए, तो यहाँ पे हम ज़रूर एग्जिट कर सकते हैं। फिर ये हमारे लिए एग्जिट करना मस्ट हो जाता है कि यहाँ पे नहीं पता हमें कि मार्केट साइडवेज जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है, क्योंकि मोमेंटम पूरा यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो नेक्स्ट जो सेल था हमारा वो ये बार के ऊपर था, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं 92 टू, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट सेल ये होता, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार वैसे नहीं है, तो ऐसे मार्केट यहाँ पे ऐसे साइडवेज जाने लगता है, हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते थे। ये डिसअपॉइंटमेंट है। देखिए जब तक कॉन्जिक्यूटिव बार्स बन रहा है, उस पहले पिछले बार का इवन लो भी नेक्स्ट बार लो भी नहीं निकल रहा है, तो हम आराम से वेट कर सकते हैं। या फिर वीक पुल बैक्स हैं तब भी हम आराम से वेट कर सकते हैं। पिछली बार का लो ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है जब तक मार्केट साइडवेज नहीं जाता तब तक। यहाँ पे भी जब तक मार्केट साइडवेज नहीं जाता हम वेट कर सकते थे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। तो अगर पिछले बार का लो भी नेक्स्ट बार निकल रहा है तो हम आराम से वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर जो सेल है हमारा वो ये बार के नीचे बन रहा है, पुट बाय मतलब यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो 100 टू 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है और एक लेग आने के चांसेस है, हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो सेल था वो ये बार के ऊपर था 100, और फिर यहाँ पे तो हमें यहाँ पे 10-15 पॉइंट्स मिलते हैं। दैट्स ऑल वी हैव। बाय।